जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि 7 मार्च को हमारे युवराज ग्रह बुध जो कि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं राहु के साथ अपनी नीच राशि में, और उसका बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखेंगे, क्योंकि राहु बुध को जड़त्व योग की भी उत्पत्ति इस योग से बनेगी और हमारी वृश्चिक राशि पर इसका क्या प्रभाव, शुभाशुभ क्या प्रभाव रहेगा और किन सावधानियों से अगर हम ध्यान रखें तो निश्चित हमें अच्छे परिणाम की प्राप्ति भी होगी। और उसके लिए हम उपाय भी अंत में बताएंगे, किन्हीं उपायों से हमें इस युति से जो भी परिणाम प्राप्त हो उसके लिए अच्छे परिणाम प्राप्त हो। और अगर हम वृश्चिक राशि वालों के लिए देखें तो यह युति हमारे पंचम भाव से बनने जा रही है। और अब हम देखते हैं कि इस योग की इतनी महत्ता क्यों बताई गई है, क्योंकि यह योग के लिए हम बुध देव का आकलन सर्वप्रथम करें, जो कि हमारे जोडियक में युवराज ग्रह भी हैं, सबसे छोटे ग्रह भी माने जाते हैं, जो कि हमारी बुद्धि का कारक, हमारी विद्या का कारक, हमारी इंटेलिजेंस का कारक, हमारी वाणी का कारक यह बुध देव से हम देखते हैं। और हर प्रकार के बिजनेस को करने की एबिलिटी यह बुध देव से ही देखते हैं। और उसके साथ साथ अब हम अगर देखें तो राहु को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखा गया है, क्योंकि राहु देव को वैसे तो छाया ग्रह के रूप में माना गया है, लेकिन राहु देव को तीक्ष्ण बुद्धि कारक माना गया है, क्योंकि वह हमारे हर प्रकार के विचारों पर राहु का आधिपत्य माना गया है। और अकस्मात चीजें देने में राहु हमारी कुंडली में विद्यमान होता है, चाहे वह धन के रूप में हो, जुआ सट्टा लॉटरी के रूप में हो, या अकस्मात हमारे बिजनेस में व्यवधान आना, हमारे जॉब में व्यवधान आना, या एक्सीडेंट चोट से हमें हानि होना, यह सब हम अशुभ राहु से ही देखते हैं। और इन दोनों ग्रहों की युति का हमारी कुंडली में होना, परस्पर मित्रता का संबंध भी इस योग से बनता है, इसलिए भी इस युति का हमारे गोचर में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा। और वृश्चिक राशि वालों के लिए आइए हम अब देखते हैं, जो कि मैंने बताया पंचम भाव से राहु व बुध का युति का प्रभाव हमारे रहेगा। पंचम भाव हमारी बुद्धिमता का भाव भी है, हमारी विद्या का भाव भी है, और हमारी संतान का भाव भी अगर हम देखें, और ज्ञान का भाव भी, शेयर लॉटरी सट्टा और संतान उत्पत्ति या संतान से किस प्रकार के संबंध होंगे, यह सब हम पंचम भाव से विचार करते हैं। और उसमें राहु जो कि एक छाया ग्रह भी है, उसका प्रभाव रहना हमारे कहीं ना कहीं अकस्मात चीजें चेंज होने के कारण बताता है, हमारे संतान उत्पत्ति में बाधक का योग भी बताता है, कहीं ना कहीं हमारे लव रिलेशनशिप में भी दुर्योग के कारण बनाता है, क्योंकि राहु देव जहां भी विद्यमान हो वहां इल्यूजन का कारक, हमारा छाया ग्रह होने का भटकाव की स्थिति राहु देव उत्पन्न करते हैं। और बुध देव का राहु के साथ आना कहीं ना कहीं हमारी इन चीजों में हमारे लिए पॉजिटिव या सार्थक रूप में हमें बताता है कि इस बार इस युति से बहुत ही पॉजिटिव हमें चीजों की प्राप्ति होगी, क्योंकि पंचम भाव अगर हमारे ज्ञान का भाव है तो बुध देव का वहां पे संचरण हमारी बुद्धिमता से चीजों की ज्ञान प्राप्ति से हमें निश्चित ही बहुत अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। और स्टूडेंट्स के लिए भी जो भी राहु के विद्यमान होने से दुर्योग या चेंजेस के योग या हमारी विद्या अध्ययन में प्रॉब्लम के योग बने हुए थे, यह बुध के आने से हमें अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। अगर किसी भी प्रकार से न्यू एडमिशन के लिए हमने देखना हो, न्यू अध्ययन के लिए देखना हो, इस युति से अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। संतान उत्पत्ति में कहीं ना कहीं दुर्योग बने हुए थे, वह इस युति से अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। और शेयर मार्केट से लाभ निश्चित ही इस युति से अवश्य ही बनेंगे, क्योंकि हमारी जोडियक में राहु व बुध को शेयर मार्केट का मुख्य ग्रह दोनों के ही माना जाता है। और पंचम भाव से ही हम शेयर मार्केट के किसी भी धन के आदान प्रदान के बारे में देखते हैं, उसमें इन दोनों की युति से निश्चित ही वृश्चिक राशि वालों के बहुत अच्छा योग बनेगा। और हमारे 11वें भाव जो कि लाभ प्राप्ति का भाव भी है, उसमें दोनों की
दृष्टि का होना, जो कि बुध देव ही 11वें भाव के स्वामी, जो कि हमारी आय भाव के बनते हैं, उनकी दृष्टि 11वें भाव से होना निश्चित ही हमें आय के क्षेत्र में या एक से अधिक कार्य क्षेत्र में अच्छी प्रगति और अच्छे धन की स्थिति का कारण इस योग से बनेगा। और अब हम अगर आइए, क्या सावधानियां इस युति से हमें करनी चाहिए। हमें किसी भी प्रकार से धन के आदान प्रदान में अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, और किसी भी प्रकार से अगर हम देखें जॉब में या बड़े बड़े पदों के लिए अगर हम देखें अपने सीनियर से हमें अच्छी संबंधों की स्थापना करनी चाहिए, जिससे हमें उसके लिए दुर्योग का प्राप्ति ना हो। और अब हम अगर उपायों के बारे में बात करें तो पंचम भाव के जो कि कारक बृहस्पति देव भी बनते हैं, हमें नित्य प्रतिदिन थोड़ा सा जल में हल्दी डालकर उससे स्नान करना चाहिए, जिससे कि हमें इस भाव में जो भी दुर्योग हो उससे निजात मिले और अच्छे सफलताओं की प्राप्ति हो सके। जय माता दी।